एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे इस बार राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई के बीच बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा और इसी के साथ बीएसपी कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है और कितनी सीटों को टारगेट किया है बीएसपी के द्वारा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है राजस्थान के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा। भगवान सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, नमस्कार। भगवान सिंह जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसको लेकर क्या खास तैयारियां आपकी तरफ से की गई है? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपकी टीम का स्वागत करता हूं। देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पहले ही घोषित किया था कि हम राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कई बार मीडिया के माध्यम से बताया कि हम पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमने पूरी 200 सीटों पर चुनाव में पर्चे भरवा भी दिए। पूरी 200 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है एक दो जगह हमारे उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन जो वायदा हमने किया था कि पूरी 200 सीटों पर लड़ेंगे वो 200 सीटों पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा इस बार लक्ष्य है, बहुजन समाज पार्टी इस लक्ष्य को लेकर पिछले 5 साल से काम कर रही थी कि हम लोग राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बने और इसके लिए शुरुआत से ही हम लोगों ने तैयारी की थी। हमने 200 में से करीब 60 सीटों को चिन्हित किया था। उन 60 सीटों पर लगातार हम लोग मेहनत कर रहे थे। हमारे जो सेंटर स्तर के नेता हैं वो भी लगातार उन सीटों पर दौरे कर रहे थे, चाहे वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी हों, चाहे हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर और राजस्थान के मुख्य प्रभारी माननीय सांसद रामजी गौतम जी हों, या हमारे प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य जी, प्रेम बारूपाल जी, सुमरन जी, सब तमाम जो हमारे प्रदेश के प्रभारी थे, या हम स्वयं, या हमारी जो प्रदेश की टीम है, वो समस्त टीम चुनाव तो हम लोग तय किया था 200 पर लड़ेंगे, लेकिन विशेष रूप से फोकस हमारा 60 सीटों पर था। उन 60 सीटों पर हमने लगातार तैयारी की है और आज मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमें लग रहा है, जिस प्रकार से मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान में किसी भी दल को बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। हंग असेंबली की संभावना है और उस समय हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी। जब सत्ता की चाबी हमारे हाथों में होगी तो हमारा ये फैसला होगा, जैसा कि आदरणीय बहन जी ने कहा भी और पहले भी किया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 425 में से केवल 67 सीटें जीतकर बीएसपी ने सरकार बनाई, उसी प्रकार से राजस्थान में भी हम लोग अगर 200 में से 20 सीटें भी जीत जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर बनेंगे, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, हमारी सरकार बनेगी। भगवान सिंह जी, बपर अगर तरीके से हम बात करें तो बीएसपी कितनी सीटों को टारगेट कर रही है इस समय राजस्थान के अंदर, और साथ ही जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट क्यों दे? देखिए, मैंने कहा भी कि हम लोगों ने 60 सीटों को फोकस किया। और रही जनता की बात, तो मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही पार्टियों की सरकार राजस्थान की जनता ने देखी है। 30 साल से बारी बारी से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, यही खेल चल रहा है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार जो हुआ है उसकी जांच कराएंगे। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस भी उसी तरीके के आरोप लगाती है। मतलब कुल मिला के हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों में ना तो किसी ने किसी के खिलाफ जांच करवाई है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो इन लोगों ने ये जो बारी बांध रखी है कि 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम करेंगे। राजस्थान की जनता जब कांग्रेस से तंग आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप देगी, और जब भारतीय जनता पार्टी से तंग आ जाएगी तो कांग्रेस को सत्ता सौंप देगी। तो इन लोगों ने सोच ही रखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, विकास के नाम पर कुछ नहीं करना है, कितना भी लूटना है राजस्थान की जनता को लूट लो,
क्योंकि 5 साल बाद तो नंबर आना नहीं है, 5 साल बाद तो कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस। तो ये बातें जनता की समझ में आ चुकी हैं। अब जनता जो समझ चुकी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो आंख मिचौनी का खेल राजस्थान में खेलती है, एक बार हम और एक बार तुम, इस चीज को जनता समझ चुकी है। और विशेष रूप से मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, और इस कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार दलितों पर, मुस्लिमों पर, आदिवासियों पर, या ओबीसी की वो जातियां जो काफी पिछड़ी हुई हैं, मूल ओबीसी के लोग, उन पर अन्याय अत्याचार की इंतहा हो गई है। और ये कांग्रेस की सरकार उनको रोकने में नाकाम रही है, क्योंकि सरकार अगर मजबूती के साथ सख्ती से पालन करती, लॉ एंड ऑर्डर को पालन करवाती, तो शायद जुल्म जाति अन्याय अत्याचार नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, पाली को ले लीजिए, जालौर को ले लीजिए, चाहे उदयपुर को ले लीजिए, चाहे अजमेर को ले लीजिए, चाहे भरतपुर के नगर को ले लीजिए, यहाँ लगातार दलित युवाओं की हत्याएं हुई, आदिवासियों की हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, दलित आदिवासियों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। और दलितों की बात तो छोड़िए, और भी जो सवर्ण जो महिलाएं हैं वो भी लगातार बलात्कार का शिकार होती रही। तो राजस्थान की जनता कांग्रेस के शासन को देख चुकी है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसको भी देख चुकी है। और विशेष रूप से यहाँ आपने देखा हो, कांग्रेस के शासन में रोजगार की बात अगर हम करें तो युवा परेशान रहा। पेपर जरूर हुए, लेकिन पेपर लीक हुए, परीक्षा होने के पहले हुए या बाद में हुए, नौकरियां नहीं मिली। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी आपने, भाजपा की बात हम करें तो भाजपा का शासन भी केंद्र सरकार में पिछले 9-9.5 साल से चल रहा है। भाजपा जब सत्ता में आई थी आज से 9.5 साल पहले, तो भाजपा ने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार हम लोग देंगे। लेकिन 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़िए, इस हिसाब से करीब 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन आप देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 1 करोड़ भी नौकरियां केंद्र सरकार नहीं दे पाई। उल्टे जो है 10 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, 10 करोड़ युवाओं के रोजगार छिन गए। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा केंद्र में, चाहे वो किसानों को ले लीजिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, लेकिन किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए। किसान जो है 1 वर्ष तक जो है गर्मी, सर्दी, बरसात में सड़क पर बैठा रहा, सैकड़ों किसान मारे भी गए। लेकिन बीजेपी जो कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो बीजेपी के लोगों ने जो है, बीजेपी की सरकार ने किसानों की हत्या कराई, आम हत्या के लिए मजबूर किया। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही शासन से राजस्थान की जनता अवगत है। और आपने देखा भी होगा, ये दौर जो चल रहा है चुनाव का समय, जब पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस की स्थिति खराब है, तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में भाग रहे हैं और बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। तो दोनों जगह दिखाई दे रहा है किसी भी दल की सरकार बनने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर बीएसपी की भूमिका जो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। भगवान सिंह जी, आपने बात करी दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की। इस पर एक सवाल और आता है कि इस बार राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी चीफ जो है चंद्रशेखर, उसके वो, और साथ ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, ये भी चुनावी कहीं ना कहीं जो एक कॉम्प्लीमेंट चल रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग भी दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा आपको? नहीं, देखिए, क्योंकि बहुजन समाज जो है, खासकर बहुजन समाज पार्टी के जो बेस वोट है, एससी, माइनॉरिटी, आदिवासी या ओबीसी मूल पिछड़े वर्ग के लोग, ये जो बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, ये मजबूती के साथ बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा, हम सरकार में नहीं आए, विधायक नहीं जीते, लेकिन हमारा बेस मजबूती से हमारे साथ खड़ा रहा। और रही इन तमाम पार्टियों की बात, तो चुनाव का जब समय आता है, तमाम राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो लोकतंत्र में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया, उसका इस्तेमाल करने के लिए तमाम लोग आते हैं, तमाम पार्टियां आती हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये साबित भी हम लोगों ने किया कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दल है तो बहुजन समाज पार्टी है। चाहे वोट परसेंट के हिसाब से देख लीजिए, चाहे विधायकों की संख्या के हिसाब देख लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा 2008 में हमारे 6 विधायक जीत कर आए, 2018 में भी 6 जीत कर आए, 2013 में 3 जीत कर आए।
तो हमारा वोट बैंक कम नहीं होता, हमारा वोट लगातार बढ़ता रहा है, 2%, 4%, 8% लगातार हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। तो अब की बार भी हमें पूरा भरोसा है कि बहन कुमारी मायावती जी वो दलित समाज, कमजोर वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं। वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब के हित की बात करती है, मजदूर के हित की बात करती है, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, कमजोर वर्ग की, सवर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनके हक और अधिकारों की बात अगर इस देश में कोई उठा रहा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमने जो है जिस तरीके से उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी भी मायने में राजस्थान में कमजोर नहीं है। और रही कुछ पार्टियों की बात, तो मैंने पहले भी कहा है कि हाँ, सामाजिक संगठन के नाम पर तो कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं, युवा भी जानता है कि अगर उसके वोट की कहीं वैल्यू है, वोट की अगर कहीं कीमत है तो बहुजन समाज पार्टी में है। बहन कुमारी मायावती जी के साथ उनका मान और सम्मान जुड़ा हुआ है। तो चुनाव में भी वो बीएसपी को वोट करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के साथ में एक दिक्कत हमेशा से रही हुई है कि आपके विधायक चुनकर जरूर आते हैं, लेकिन बाद में वो समय आते ही कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरी पार्टी में विलय कर देते हैं। तो इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूँ कि दो बार हमारे साथ जो है भीतराघात हुई है, बड़ी तरीके से हमें क्रैश करने का काम किया गया, खासकर कांग्रेस ने। कांग्रेस कतई नहीं चाहती कि दलित की, गरीब की, कमजोर की, आदिवासी की या माइनॉरिटी की बात करने वाली पार्टी राजस्थान में पनपे, और इसी के तहत उसने दो बार हमारे विधायकों को खरीदने का काम किया। 2008 में तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट ये कहकर हमारे विधायकों का समर्थन दिया कि भाई ओबीसी का व्यक्ति है मुख्यमंत्री, तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं, समर्थन दिया। लेकिन 2008 में हमारे 6 विधायकों को खरीदकर हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम माननीय अशोक गहलोत जी ने किया। वही 2018 में हुआ, 2 बार हमारे 6 विधायकों को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन अब की बार हम लोगों ने रणनीति बदली है। अब की बार आदरणीय बहन जी ने कहा है कि हम, जैसे 2 बार हम लोगों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, चाहे 2008 हो या 18 हो, अब की बार हम लोग बाहर से समर्थन नहीं देंगे। पहली बात तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनने जा रही है, और किसी भी कारण हम लोग बैलेंस ऑफ पावर नहीं भी बन पाए तो विधायकों की संख्या, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1 दर्जन से ज्यादा हमारे विधायक चुनाव जीत कर आएंगे। और फिर बहन जी ने ये कहा है कि अब की बार बाहर से समर्थन नहीं दिया जाएगा। हमारा ये प्रयास होगा कि हम लोग सरकार बनाए, अगर सरकार नहीं बनती है तो जिस भी पार्टी के साथ हम लोग जाएंगे, समर्थन जिसको भी देंगे, अपने मंत्री बनवाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब विधायक ये सोचकर भागते हैं कि भाई कांग्रेस में हम जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे, निगमों में चेयरमैन बन जाएंगे, बोर्डों में अध्यक्ष बन जाएंगे, जब उनको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी ही राजस्थान में बैलेंस ऑफ पावर बनकर अपनी सरकार बनाने जा रही है, या फिर उनको लगेगा कि भाई बहन जी ने जैसा कहा है कि हम जो है बिना शर्त समर्थन नहीं देंगे, सरकार में शामिल करने का प्रयास करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से वो इस प्रकार का आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप देख लेना, 6 विधायक जो पार्टी छोड़कर गए थे, वो आने वाले 2023 वो 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा, 6 की 6 मुंह की खाएंगे, और 6 की 6 विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। भगवान सिंह जी, एक सवाल और इससे निकलकर सामने आता है कि राजस्थान में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की सीटें आती हैं जितना आप लोग चाह रहे हैं इतना, और अगर बीजेपी और कांग्रेस कोई भी पार्टी अगर वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में नहीं आती है, तो ऐसे में आप किसका समर्थन करेंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, ये फैसला हमारी जो सुप्रीमो है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको करना है कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। हम लोगों का तो राजस्थान की जो कमेटी, उसका दायित्व ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक जिता कर लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हमारे जब जीत कर आए तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को फैसला करना है कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। भगवान सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद।